कानपुर में जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा चाक चौबंद, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। धारा 144 के बीच पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। आज जुमे की नमाज को लेकर लखनऊ, उन्नाव समेत कई दूसरे शहरों में अलर्ट। लखनऊ में भी धारा 144 लागू, उन्नाव में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। गैंगस्टर गोल्डी बरार पर कसा शिकंजा, फरार गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी। हरविंदर रिंडा के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस। मूसेवाला मर्डर केस में बरार की तलाश। देश के 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग आज शाम तक ही आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक में राज्यसभा के लिए होनी है वोटिंग। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात को देंगे 3000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। नवसारी में गुजरात गौरव कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। बुलेट 100 पर नजर डालते हैं। यूपी के कानपुर में धारा 144 लागू। हिंसा के बाद प्रशासन लगातार एक्शन में है। जुमे की नमाज से पहले लगाई गई धारा 144, सभी धरना प्रदर्शन पर भी रोक। जुमे की नमाज से पहले कानपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। सुबह 9 बजे से शहर में फ्लैग मार्च। शहर की ऊंची बिल्डिंग्स पर पुलिस दूरबीन से रखेगी नजर। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 55 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मोहम्मद कैफ नाम का भी आरोपी गिरफ्तार, पोस्टर में था फोटो। कानपुर पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं पोस्टर में 40 में से 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंसा मामले में अभी तक कुल 8 एफआईआर दर्ज हुई है। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर की रिमांड पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामले में कल भी हुई थी सुनवाई, आज फिर से बहस के बाद होगा फैसला। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हाशमी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हूटर लगी कार में घूमता था जफर हाशमी। 4 लोगों के साथ हूटर वाली गाड़ी में घूमने का वीडियो सामने आया। जुमे की नमाज से पहले कानपुर पुलिस अलर्ट पर है। उपद्रव के दौरान क्विक एक्शन के लिए मॉक ड्रिल भी की गई। किसी भी आपात स्थिति से निपटने का रिहर्सल किया गया। कानपुर हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद कैफ नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पोस्टर में 26वें नंबर पर था फोटो। कानपुर हिंसा को लेकर एक्शन में पुलिस है। 2 बिल्डर की जांच होगी। हयात जफर का भदोई में चल रहा था कालीन का कारोबार भी। कानपुर के काकादेव में है ये हॉस्टल। उन्नाव में बंदी की पोस्टर वायरल होने के बाद पुलिस अलर्ट पर है। एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह ने फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों में पीएसी की टुकड़ियां तैनात। हापुड़ में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर पुलिस की पैनी नजर है। हापुड़ के सोशल मीडिया सेल ने तय की एडमिन की जिम्मेदारी। यूपी के बुलंदशहर में कानपुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम और एसपी ने जुमे की नमाज को लेकर फ्लैग मार्च किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं यूपी के बदायूं में भी डीएम एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ शहर में पैदल गश्त किया, लोगों से अपराध पर नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही एसपी सिटी और सीओ सिटी रहे मौजूद। यूपी के चंदौली में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने अलर्ट किया, फ्लैग मार्च किया। पुलिस धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर सौहार्द स्थापित करने की अपील की। वहीं यूपी के अंबेडकर नगर में भी पुलिस प्रशासन ने गश्त किया है, लोगों को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिलाया भरोसा। सहारनपुर के देवबंद में भी जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। आईजी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। यूपी के संभल में पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त किया। घनी आबादी वाले इलाकों में ड्रोन से की गई निगरानी। दंगा नियंत्रण को लेकर रिहर्सल किया गया। यूपी के बहराइच में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। नगर कोतवाली में धर्मगुरुओं के साथ पुलिस ने बैठक की, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। यूपी के अंबेडकर नगर में दंगाइयों से निपटने के लिए बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल अलर्ट पर है। कानपुर के बाद उन्नाव में भी हिंसा भड़काने की तैयारी। बाजार बंदी को लेकर चिपकाए गए पोस्टर, लिखा मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ हंगामा प्रदर्शन होगा। उन्नाव पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस हुई अलर्ट। कानपुर में हुई हिंसा के बाद धारा 144 लागू।
यूपी की राजधानी लखनऊ में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। कोविड-19 और आगामी चुनावों को लेकर 10 जुलाई तक लागू रहेगा आदेश। लाउड स्पीकर के खिलाफ योगी का एक्शन जारी है। अब तक उतारे गए 72,509 लाउड स्पीकर, स्कूलों को दिए गए 13,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 17 आईएएस अधिकारियों के हुए हैं तबादले। मेरठ, प्रयागराज और झांसी के नगर आयुक्त भी बदले गए। प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात दौरा। विधानसभा चुनाव से पहले देंगे 3,000 करोड़ का तोहफा। पीएम मोदी आज गुजरात के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इसमें जल आपूर्ति में सुधार और जीवन यापन पर केंद्रित परियोजनाएं भी शामिल हैं। जेपी नड्डा और सीएम योगी के स्वागत में तैयार हुआ नया कार्यालय। आज गोरखपुर सहित 10 जिलों के कार्यालय का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में गोरखपुर में प्रदेश स्तरीय गरीब कल्याण मेले का आयोजन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। अयोध्या में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। उद्घाटन से पहले सुंदरकांड का होगा पाठ। लोकसभा राज्यसभा चुनाव में 41 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। 16 सीटों पर आज जंग है। आज महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक में मतदान होगा। यूपी के सभी 11, तमिलनाडु के 6, बिहार के 5, आंध्र प्रदेश के 4, मध्य प्रदेश के 3 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। सभी सदस्यों को जीत के सौंपे गए प्रमाण पत्र। आज महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में बची 16 सीटों के लिए वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में 6, राजस्थान और कर्नाटक में 4-4, हरियाणा में 2 सीटों के लिए मतदान होगा। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। सीबीआई कोर्ट से मांगी बाहर जाने की इजाजत। आज कोर्ट करेगा इस मामले में सुनवाई। मध्य प्रदेश में ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी की पार्टी भी निकाय चुनाव में उतारेगी प्रत्याशी। 7 शहरों में ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी आजमाएंगे किस्मत। राजद्रोह मामले में शर्जील इमाम की अंतरिम जमानत पर आ जाएगा फैसला। कड़कड़डुमा कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। शर्जील इमाम पर सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ भाषण देने का आरोप है। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपियों को घायल कर गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक टैक्सी ने 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में एक शख्स की मौत हुई है। घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। झारखंड के गुमला कस्बे में बीती रात 2 दुष्कर्म के आरोपियों को ग्रामीणों ने आग के हवाले कर दिया। आग की चपेट में आने से दोनों आरोपी बुरी तरह झुलस गए हैं। घायल हालत में दोनों को अस्पताल ले जाया गया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिल्ली के साइबर थाने में मुकदमा दर्ज। ओवैसी पर भड़काऊ बयान देने का आरोप है। ओवैसी को नोटिस भेजेगी पुलिस। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं का हंगामा। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मुश्किल में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने 5 दिन और बढ़ाई रिमांड। जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। चुरुआ बॉर्डर पर हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किए। यूपी के एटा से सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव गिरफ्तार। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा और गैंगस्टर मामले में चल रहे थे फरार। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अरनिया में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। फायरिंग के बाद पाकिस्तान लौटा ड्रोन। बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। प्रधानमंत्री पैकेज वाले कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का हुआ प्रमोशन। घाटी के 10 जिलों में तबादले की भी मंजूरी। सांबा में टीचर रजनी बाला के परिवार से मिले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। रजनी की बेटी को नौकरी देगी सरकार। यूपी के आगरा में पुलिस और इनामी बदमाशों की मुठभेड़। पुष्पा स्टाइल में टैंकर में गांजा छिपाकर करते थे तस्करी। 15,000 के इनामी बदमाश सहित 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी की गोंडा में एक युवक को सोशल मीडिया पर जुलूस और धरना प्रदर्शन को लेकर पोस्ट करना भारी पड़ गया। पुलिस ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। यूपी के संभल में मोबाइल शॉप पर एयरफोन चेंज करने को लेकर जमकर मारपीट हुई। दबंगों ने की तोड़फोड़। दुकानदार को भी पीटा गया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। यूपी के मुजफ्फरनगर में गोली लगा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 31 साल के उस्मान के सर में गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। यूपी के बदायूं में विधवा महिला ने तमंचे के बल पर घर में घुसकर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी छतरपाल ने 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे मारने की कोशिश की थी।
यूपी के बहराइच में युवक की मौत हुई है। बाजार से वापस आ रहा था युवक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में हाईवे किनारे खड़े ट्रक में आग लग गई। भीषण आग से ट्रक का आधा हिस्सा जल गया। दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में अनियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के गोंडा में प्राथमिक विद्यालय में लटकता मिला मासूम का शव। रिटायर्ड शिक्षिका के घर काम करता था मासूम। हत्या कर शव को फंदे पर लटकाए जाने की आशंका। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के पिकअप भी बरामद। एसएसपी के निर्देश पर जिले भर में चलाया जा रहा है अभियान। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मौके से 10 सोने की चेन, बाइक, पिस्टल और 1 लाख नकद बरामद। 4 जून को खुर्जा में सर्राफा व्यापारी के यहां लूट हुई थी। यूपी के गोंडा में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। दोनों तरफ से खूब हुई हाथापाई भी, खूब चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी के सीतापुर में घर से जामुन खाने निकले 2 मासूम लापता हो गए। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर ग्रामीणों ने हंगामा किया। मासूमों के शव तलाशने के लिए ग्रामीणों ने नहर में छानबीन की। यूपी के अलीगढ़ में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा। 2 लोगों की डूबने से मौत, 2 को गोताखोरों ने बचाया। एक युवक अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के लखीमपुर में प्रशिक्षु दारोगा के खिलाफ व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। रोड जाम कर नारेबाजी की। व्यापारियों ने प्रताड़ित और फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। यूपी के हमीरपुर में ट्रक और पिकअप की जोरदार टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 5 लोग घायल। दिल्ली के हमीरपुर इलाके में क्रॉकरी फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 23 गाड़ियों ने आग बुझाई। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के सीतापुर में सिलेंडर में आग लगने से होटल और लकड़ी की दुकान में आग फैल गई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। यूपी के शामली में जूते के शोरूम में लगी भीषण आग। भीषण आग से शोरूम में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के गोंडा में आईटीआई परिसर में पिंजरा लगाकर पकड़ा गया तेंदुआ। आईटीआई मनकापुर परिसर से 5 जून को दी गई थी वन विभाग की सूचना। यूपी की गोंडा लखनऊ हाईवे स्थित सरयू रेलवे क्रॉसिंग पर टूटा बैरियर। अज्ञात वाहन की टक्कर से टूटा रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में मोहाली पुलिस ने बीते 2 दिनों में कई जगह पर छापेमारी की है। छापेमारी के साथ कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। मूसेवाला मर्डर केस में 2 आरोपी हिरासत में हैं। भटिंडा से दोनों कस्टडी में लेकर पूछताछ हो रही है। दोनों आरोपी शार्प शूटर बताए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के अर्निया में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। फायरिंग के बाद पाकिस्तान लौटा ड्रोन। बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। भगवान शिव पर विवादित टिप्पणी करने के खिलाफ विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सपा एमएलसी पर हुआ मुकदमा दर्ज। बजरंग दल के जिला गौ सेवा प्रमुख सत्येंद्र ठाकुर ने दर्ज करवाई एफआईआर। यूपी के रायबरेली में बीजेपी के नया कार्यालय खोला गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे वर्चुअली इसका उद्घाटन। यूपी के हमीरपुर में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। वन विभाग की अवैध रूप से अतिक्रमण की गई जमीन पर चला बुलडोजर। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर ने थाने में आकर किया सरेंडर। गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचा था हिस्ट्री शीटर। रायबरेली में बंधक बनाकर युवती से रेप। शिकायत करने पर थाने पहुंची युवती से की गई मारपीट। पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। रेवाड़ी में गैंगवार। दोनों तरफ से चली गोलियां। 4 लोगों को लगी गोली। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के ताजमहल में नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। ताजमहल के सेंट्रल टैंक पर युवती ने किया डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के बुलंदशहर में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और दिनेश खटीक ने पीएम आवास योजना के तहत लोगों को घरों की चाबियां दी। कई दूसरी योजनाओं के लाभार्थियों को भी पुरस्कृत किया। राजस्थान के बीकानेर में कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 4 लोगों की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। महाराष्ट्र के बांद्रा में इमारत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई जबकि 16 लोग मामूली रूप से जख्मी हो गए। यूपी के रामपुर में बमनपुरी स्टेडियम में बुर्का पहनकर आई महिलाओं को कोच ने रोका। बुर्के पर रोक के बाद कोच के साथ बहस का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के बालाघाट में जहरीली गैस के रिसाव से 5 लोगों की मौत हो गई। कुएं की सफाई के दौरान हुआ हादसा।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के भक्त चलित भस्म आरती कर सकेंगे। पहले 7 दिनों तक इसका ट्रायल किया जाएगा। यूपी के फिरोजाबाद में इस्लामिक स्कॉलर फयाज हाशमी के खिलाफ मामला दर्ज करने की तहरीर दी गई है। रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में 25,000 की रिश्वत लेने पर थानाध्यक्ष की चुप्पी। रिश्वत लेने का वीडियो हुआ है वायरल। यूपी के आगरा में चांदी कारीगर से लूट हो गई। आंखों में मिर्ची डालकर बदमाश 33 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। यूपी के अलीगढ़ जेल में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन। 8 कैदियों ने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में शिरकत की। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार कार और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। घायल जिला अस्पताल में भर्ती। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने 5 आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। अमेरिका में फिर गोलीबारी हुई है। मैरीलैंड में गोलीबारी की घटना में 3 लोगों की मौत, एक सैनिक भी जख्मी। बांग्लादेश के एक बड़े कंटेनर डिपो में आग से हुई 41 लोगों की मौत के बाद विपक्षी कार्यकर्ताओं ने रैली की और डिपो के अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग की। रूस ने बढ़ाया एशिया का तेल निर्यात। मॉस्को महाद्वीप की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुदूर पूर्वी तट से तेल शिपमेंट में तेजी ला रहा है। स्पेसएक्स ने मिस्र के संचार उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया। एलन मस्क के स्पेसएक्स ने 2022 के अपने 23वें रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अर्जेंटीना में महंगाई विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों ने हंगामा किया। मैं आपको बता दें कि अमेरिका में फिर चली ताबड़तोड़ गोलियां। मैरीलैंड में 3 लोगों की मौत, एक सैनिक भी घायल। अमेरिका के अरकानसास में हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रेलर और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। टेक्सास के क्वांटाना में एलएनजी फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फैक्ट्री में काम को किया गया बंद।